जब मुझे पहली बार पता चला ये कि मुझे कैंसर डायग्नोस हुआ है तो पहली चीज़ जो मेरे मुंह से निकली थी वो थी अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा नाम इसरा जाहिद है और जब मैं 19 साल की थी आई वाज डायग्नोस्ड विद हॉजकिंस लिम्फोमा स्टेज 3, जो कि एक ख़ास किस्म का ब्लड कैंसर है और ये मेरे केस में बहुत रेयर हो गया था, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया था। तो मुझे जो डायग्नोज होने में 6 महीने लग गए थे, उसका सबसे बड़ा रीज़न ये था कि मुझे कफ डेवलप हुई थी। उसके बाद मेरे सिम्टम्स जब बढ़ते गए तो डॉक्टर्स ने इसको टीबी इसलिए डायग्नोज किया क्योंकि मेरे लंग्स में बहुत बड़ी एक कैविटी प्रेजेंट थी। जब उन्होंने एक्सरे करके देखा, ऑब्वियसली मुझे टीबी नहीं था, तो उससे मेरी कंडीशन और बुरी हो गई। मेरा वेट कुछ 35 kgs हो गया था। तो फिर जब मेरी फाइनली डायग्नोसिस हुई, मैंने अपनी रिपोर्ट में हॉजकिंस लिम्फोमा पढ़ा। तो जब मैं पढ़ रही थी तो मुझे हॉजकिंस स्पेल करना नहीं आ रहा था और फिर मैंने देखा आगे लिम्फोमा इसके साथ लिखा हुआ था। आई वाज लाइक ओमा मीन्स ट्यूमर, तो मुझे कैंसर है, विच वॉज अ रिलीफ फॉर मी, क्योंकि मैंने इतना लंबा स्ट्रगल किया था फ्रॉम द अननोन कि मुझे सिर्फ ये था कि एटलीस्ट आई डिजर्व टू नो कि मेरे साथ क्या मसला है। ये हिम्मत नहीं हारती थी, डॉक्टर्स के साथ पूरा डिटेल में जाके अपनी हर चीज़ को डिस्कस करती थी, वो करती थी। सबसे ज़्यादा यही बस मुझे यही था कि मैं समझाती इसको रहती थी और सबसे ज़्यादा यही कि तुम मजबूत रहो, अल्लाह ताला जो है इंसान को उसकी ताकत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। हॉजकिंस लिम्फोमा जो है वो एक गदूद का कैंसर है जो कि जिस्म के अंदर गदूद के अंदर स्टार्ट होता है और इसकी वजह से जिस्म में मुख्तलिफ़ जगहों में गदूद फैलना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि गर्दन के अंदर, सीने या पेट के अंदर और इसके अलावा जिस्म के बाकी हिस्सों के गदूद। और सिर्फ इसका जो देखा गया है क्योंकि ये दूसरी बीमारियों के साथ मिमिक करती है तो इसकी तशख़ीस में बहुत देर होती है और इस वजह से बच्चे सही वक्त पर बर वक्त जो है वो अस्पताल पहुंच नहीं पाते और सही वक्त पर उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं हो पाता। जो कि बीमारी एडवांस स्टेज में आती है तो फिर ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनके जिस्म में पूरी बीमारी फैल चुकी होती है और फिर उस टाइम पे डिज़ीज़ को कंट्रोल करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। ये एक बहुत हाईली क्योरेबल कैंसर है। इलाज का जो दौरानिया है वो स्टेज पर डिपेंड करता है। स्टेज 1 से लेकर स्टेज 4 तक ये बीमारी हो सकती है और फिर उसके मुताबिक इलाज का दौरानिया होता है। बीइंग अ गर्ल ऑब्वियसली आपके लिए आपके बाल बहुत ज़्यादा अजीज़ होते हैं। मेरे बाल पैचेस में गिर रहे थे, कहीं से गिर रहे हैं, कहीं से गिर रहे हैं और उसके बाद फिर मैं इतना ज़्यादा उस फेज़ में डिप्रेस हो गई थी कि मैं अपनी शक्ल आईने में देख नहीं पा रही थी और मैंने काफ़ी दिनों तक अपने आप को नहीं देखा था क्योंकि मुझे देख के रोना आ रहा था अपने आप को। मैंने अपनी दोस्त को कॉल की, उससे कहा मेरा घर आके शेव कर दो हेड। उसने मेरे सारे बाल उतार दिए। उसके बाद उस दिन मैंने अपने आप को मिरर में देख के ये बोला, देखो इसरा राइट नाउ यू आर क्राइंग ओवर इट बट आई बिलीव इन यू कि तुम इस चीज़ से निकल आओगी। जो इसरा के जैसे पेशेंट्स हैं वो कम तादाद में होते हैं और उनके अंदर जो है वो बीमारी कीमोथेरेपी को सही से रिस्पॉन्ड नहीं कर रही होती है। हमें ये देखना बहुत ज़रूरी होता है कि जब हम कीमो लगाएं तो जो भी बीमारी है या जो गदूद है वो नॉर्मल होना शुरू हो जाते हैं या बीमारी ख़त्म होना शुरू हो जाती है। लेकिन कुछ बच्चों के अंदर ये देखा गया है कि बीमारी अगर रिस्पॉन्ड ना करे तो गदूद बढ़ना शुरू हो जाते हैं, जिसका मतलब ये है कि बीमारी कंट्रोल में नहीं आ रही। तो हमें कोई ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट की तरफ जाना पड़ता है, सेकेंड लाइन कीमो की तरफ जाना पड़ सकता है और कुछ केसेस में हमें बोन मैरो ट्रांसप्लांट या फिर इम्यूनोथेरेपी की तरफ जाना पड़ता है। इनमें से कुछ सहूलियात हमारे पास इंडस हॉस्पिटल में अभी मैसर नहीं है, जैसे कि इम्यूनोथेरेपी या जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट है, लेकिन हमारी कोशिश है कि हम इसको भी अवेलेबल करवा सकें अपने मरीज़ों के लिए। 30 जुलाई 2020 इट इज़ माई रीबर्थ डे। इस दिन मेरा स्टेम सेल ट्रांसप्लांट हुआ था, हज वाले दिन हुआ था और मैंने हज की तकबीरें सुनते हुए अपना ट्रांसप्लांट करवाया था, विच इज़ लाइक अ साइन अल्लाह ताला की तरफ से, लाइक मैं हूँ तुम्हारे साथ, यू नो। सबसे अहम चीज़ ये है कि मुझे लोगों ने बहुत ज़्यादा मिसगाइड करने की कोशिश की। मैं एक दफ़ा भी मायूस उसमें नहीं हुई कि इसको इतनी बड़ी बीमारी हो गई है कि कभी खुदा न खास्ता जैसे नेगेटिव मुझे ख्यालात कभी नहीं आए।